हमें पता है तुम क्या सोच रहे हो युवराज। तुम्हें यही लगता है ना कि घर में कोई भी गलत चीज होती है तो उसके जिम्मेदार हम होते हैं, है ना? दादी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। क्या कहूं मैं आपसे? आपने मुझसे झूठ कहा कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। दादी आप हमेशा यही बात कह के सच को छुपा लेती हैं। इसमें कुछ नया नहीं है ना? अच्छा, तो अब बता दो कि क्या करना है। पहले की तरह हमसे बात नहीं करनी या हमें घर से निकाल दोगे? क्या सोचा है तूने? क्या करेगी तू? हमें नहीं पता थी कि हम क्या करेंगे। सारी गलती हमारी, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सबसे दूर थे हमारे लिए वही अच्छा था। तो वापस आ जा। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो अकेले ये सब सह रही। ये हमें भी आपकी बहुत याद आ रही है। तेरी युवराज से कोई बात हुई? क्या से युवान के बारे में पता है? हाँ दी, युवान ने युवराज के आगे हमें मम्मा कहा। वो समझ गया। तो कुछ कहा उसने? क्या क्या कहा उसने? दादी मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या कहूं, क्योंकि आपने मुझे कुछ कहने लायक समझा ही नहीं है। इसलिए तो आज तक मेरा हर फैसला आप खुद लेती हैं। मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताना तो जरूरी नहीं समझा आपने। आज तक मेरा बेटा जिंदा था और मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है। युवराज, तुम्हें पता है सुहानी क्या करना चाहती है? और फिर दादी वो मेरे बच्चे हैं, उनके बारे में जानने का हक है मुझे। फिर जानकर क्या कर लेते? दादी कुछ भी करता, लेकिन 6 साल पहले करता। अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं दादी। एग्जैक्टली युवराज, अब इस सवाल का या और किसी भी सवाल का कोई मतलब नहीं है। तो पिछली बातें करने से बेटर है कि हम आगे के बारे में सोचें। युवराज, हम नहीं चाहते थे कि तुम सुहानी से ऐसे मिलो। हमें लगा था कि तुम 5 दिन बाद आओगे। सौम्या, मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाह रहा था। Is that so hard to believe? हमें पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए हमने कहा था कि उस लड़की को निकाल दो यहाँ से। पर माँ जी, फिर युवराज युवान से कैसे मिलता? माँ, वो तो अच्छा हुआ कि आज मैं जल्दी आ गया, वरना दादी तो जिंदगी भर मुझसे ये सच छुपाती। राइट? कोई कुछ बताता या नहीं बताता, पर मैं तुझे सच जरूर बताती बेटा। ठीक है, 6 साल पहले हमने नहीं बताया, अब बता दिया। अब बोलो क्या करना है? हमें नहीं पता थी कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि हम यहाँ से वापस चले जाएंगे बस। लेकिन युवराज तो उससे मिलना चाहेगा ना, उसके साथ समय बिताना चाहेगा। सुहानी, जब तुझे पता चला युवानी के बारे में, तूने अपना 6 साल पुराना वादा तोड़ दिया सिर्फ अपनी बेटी के लिए। तो क्या युवराज ऐसा नहीं चाहेगा? सौम्या, तुमने युवराज का रिएक्शन देखा था जब वो युवान से मिला था और उसे उसके बारे में पता चला? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि उसके आगे युवराज का कृष्णा के लिए प्यार कुछ भी इंपॉर्टेंस रखता है? भाभी, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर सौम्या, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। तुम्हें डायरेक्टली सुहानी से लड़ना है। अब देखो, मम्मी जी तो हमेशा सुहानी की तरफदारी करेंगी, वो आज तक वही तो करती आई हैं। इनफैक्ट सुहानी के लिए मम्मी जी कई बार दादी के अगेंस्ट चली गई। तो अब हमें कुछ तो अभी शायद मैं हार गई। सौम्या, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती हो। और फिर अब तुमने सोचा कि तुम कृष्णा से क्या कहोगी? पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सौम्या, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। क्या कहोगी तुम कृष्णा से कि जिस इंसान को वो आज तक पिछले 6 सालों से पापा कहती आई है, वो एक्चुअली में उसके पापा है ही नहीं? ये वक्त रोने का नहीं, ये वक्त रुलाने का है।
मेरे पास एक प्लान है। सुहानी, तुम कैसे जा सकती हो? हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? देखो बेटा, मैं जानती हूँ चीजें उलझी हुई है, पहले जैसे कुछ भी नहीं है। पर सुहानी, युवराज का बेटा है, उसे उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताने दो। तुम चलो, चलकर खा लो कुछ। नहीं माँ, हमसे कुछ खाया जाए। माँ, हमें बार बार युवराज का चेहरा याद आता है। जब उसने युवान को पहली बार देखा, उसकी आंखों में वो दर्द, वो गुस्सा सब देख सकते थे। वही दर्द, गुस्सा माँ जो हमारी आंखों में था जब हमने युवानी को देखा था, अपने उस बच्चे को देखा था जिससे हम इतने सालों से मरा हुआ मान रहे थे। माँ, आपने हमें क्यों रोका? आपने हमें क्यों नहीं जाने दिया? कैसे जाने देती मैं तुम्हें सुहानी? तुम्हें रुकना होगा युवान के लिए। सौम्या, मैं युवान के लिए कुछ लाया नहीं, क्योंकि तुम युवान के बारे में जानते नहीं थे, जैसे सुहानी युवानी के बारे में नहीं जानती। उसने मेरे बेटे को मुझसे इतनी सालों तक दूर रखा। और युवराज, पर अब तुम्हारे पास मौका है उसके साथ रहने का। सौम्या, ये क्या? तुम्हारे और सुहानी के लिए। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। सौम्या, तुम्हें क्या कह रही हो? मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं और कृष्णा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मैं तुम्हें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री करती हूँ। मैं जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। तुम सुहानी और अपने दोनों बच्चों के साथ ज्यादा खुश रहोगे। कृष्णा मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे संभाल लूंगी। आज तक हम एक बच्चे से दूर रहे हो ना, तुम्हें अब उससे दूर नहीं रहना चाहिए। पर युवराज, अगर दादी ने वो नहीं किया होता जो उन्होंने किया, तो सुहानी तुम्हारे दोनों बच्चों को तुमसे दूर ले जाती और शायद तुम्हारे पास युवानी भी नहीं होती। सौम्या, ये कहाँ चला गया मंगलसूत्र और सिंदूर लेकर? पता नहीं भाभी, आपने तो कहा था कि ये प्लान काम करेगा। हाँ, मुझे तो यही लगा था ना सौम्या, कहीं वो सुहानी को एक्सेप्ट करने तो नहीं चला गया। Oh no, अब क्या होगा?